जय माता की। आप सभी को जय माता की। ठीक है, आज मैं आपको एक नया ही टॉपिक लेकर के आई हूँ, थोड़ा सा भक्ति भाव से थोड़ा अलग हो के। और ये भी आप लोगों की बातें ही हैं, यहाँ की दरबार की। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ इमोशन एंड एक्शन, अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करें। ठीक है, देखो मैं आपको राय तो दे रही हूँ, इस सब चीज़ों की बता भी रही हूँ, लेकिन होता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भावनाएं नहीं कंट्रोल की जाती है, और इमोशनल जो व्यक्ति होता है नहीं कर सकता अपनी भावनाओं को कंट्रोल। तो मेरी तो खैर लाइफ की कमज़ोरी ये रही है। अब ये होता है कि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन माता रानी कर देती हैं, तो ज़िंदगी थोड़ा जीनी आसान हो जाती है। लेकिन बहुत जल्दी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि लोग कैसे हैं, लोगों के मन में क्या है, और वो बाहर से कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं। बड़ी जल्दी मैं नहीं समझ पाती थी। आभास होता था, पर कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हाँ ये सच है। पर अब तो बिल्कुल सच पता होता है माता रानी की वजह से। तो फिर थोड़ा सा माता रानी का बहुत सहयोग होता है ना। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आज टॉपिक ही बना दिया, क्योंकि ये बहुत सी बातें सारी ये मेरे साथ ऊपर भी हुई हैं। बच्चियाँ हैं यहाँ पे भी जो भी मेरे साथ हैं, उनको हमेशा ऐसे रहता है कि दीदी कभी पता नहीं कहाँ तक दीदी जाए, हमें पूछे दीदी नहीं ना पूछे। वो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं नहीं समझती। अब तो मैं आपकी आंखों से भी पहचान जाती है कि आपके क्या भाव है मेरे प्रति, आप कितना प्यार करते हो कितना नहीं करते हो ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखो, जो इंसान किसी की भावना को समझता है ना, तो वो व्यक्ति ना एक परमात्मा तुल्य व्यक्ति होता है। ठीक है, और जो दूसरे की भावना को बिल्कुल नहीं समझता है ना, उसको मतलब हमेशा उसके मतलब उसके संस्कार, उसकी आदत, उसकी हैबिट ऐसी है कि वो दूसरे को हमेशा मतलब दिल दुखाने की कोशिश करेगा इंसान, है ना। अगर ऐसी प्रवृत्ति इंसान के अंदर है ना, तो आप भूल जाइए कि आप भगवान का जितना मर्जी स्मरण करते हो, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करते हो, जितना आप प्रभु के पास जाते हो, लेकिन आप को कभी भगवान अपनी पनाह में, अपनी शरण में नहीं लेते हैं। क्योंकि जो दूसरे की फीलिंग को नहीं समझता व्यक्ति, दूसरे के दर्द को नहीं समझता, दूसरे के दुख को नहीं समझता, उनको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी नहीं होती है। क्योंकि भगवान कण कण में वास करते हैं, सभी को जानते हैं क्या है क्या नहीं। हम बहुत सी मालाएं डाल ले, बड़े बड़े तिलक लगा ले, बड़े बड़ी घंटियां बजा ले, बड़े बड़े जागरण करवा ले, बड़े बड़े लंगर करवा ले, है ना। उन सब से कुछ नहीं होता। पहले तो भगवान इंसान के अंदर भगवान है, इंसान के अंदर भगवान है। अगर आप इंसान को एक अपनी, हम किसी भी इंसान को अपनी हर चीज़ से खुश रख सकते हैं। किसी को हम वाणी से खुश रख सकते हैं, किसी को हम कुछ दे करके, गिफ्ट दे करके, किसी से हम हेलो हाय करके बात करके, उसको रिस्पेक्ट दे के हम उसको खुश रख सकते हैं। ठीक है, बहुत से अंदाज होते हैं अगर आपने किसी को खुश रख। और अगर आपने किसी को दुख पहुंचाना है ना, तो आप उसको छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे ये ढूंढते रहेंगे कि मैं इसको दुख किस तरह दूं। और आपके मन में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पुट होएंगे कि मैं ऐसे करूं तो इसको दुख हो, अगर मैं ऐसे करूं तो इसको दुख हो, है ना। तो अगर आपका ऐसे भाव होगा ना, तो ये आप के मतलब जीवन में ना, ये आप जान ही नहीं पाओगे कि ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान आपके जीवन का होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक आत्मा को प्रसन्न करते हैं, तो वो हम अपने लिए एक अपना हमने पुण्य का फूल अपनी टोकरी में डाला, और उसका हमें आशीर्वाद भगवान स्वरूप किसी न किसी रूप में, अच्छाई के रूप में देते हैं। और अगर हमने किसी को भी दुखी करा, तो वो हमने अपने ही लिए किया है। दूसरा तो सो जो दुखी होगा सो होगा ही होगा। लेकिन जो हमने अपनी अपनी एक्टिविटी से, अपने अंदाज से, अपनी हरकतों से किसी को दुख पहुंचाया है ना, उसका खामियाजा आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो उसका दर्द परमात्मा के धाम तक पहुंचा होगा। तो वहाँ से आपको, भगवान के दरबार से आपको उसका क्या गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा हमेशा यही रहना चाहिए कि हम ना चाह करके भी, अब हम किसी चीज़ को लाइक भी नहीं कर रहे, हम चाहे किसी को पसंद भी नहीं कर रहे, पर हम जान चुके हैं कि उसको इस चीज़ से सुकून मिलता है, तो हम
हरगिज़ ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि हम आत्मा दुखाएं किसी की, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा होता है। क्योंकि मैं वीडियो तभी बनाना ज़्यादा अच्छा समझ रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं और मेरी रैंकिंग व्यू वीडियो वाली में बहुत अच्छी होती है। आप मेरी बात सुनते हो, सभी फॉलो कर रहे, तभी मेरी रैंकिंग व्यू अच्छी होती है। जो मैंने भजन डाले होते हैं उसमें मेरी रैंकिंग नहीं होती है। भजन आप लोग सुनते नहीं है, वो इस कारण नहीं सुनते कि आप लोगों ने सबने वो सुन लिए होते हैं ना लाइव में, तब भी नहीं होते, क्योंकि और लोग तो अभी हमसे इतने जुड़े भी नहीं है ना, अपने ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब लाइव, आप बोलते हो दीदी लाइव आया करो, लाइव आया करो। कई बार बहुत सी बातें होती है ना दिल की, जो अकेले बैठ करके ही मतलब कि बोली जाती है, अपने इमोशंस, है ना, और आप लोगों के इमोशंस, सारी बातें। तो जो आप लोग कई बातें बोल भी नहीं मुझसे पाते हैं, फिर वो भी मुझसे बोल हो जाती है। उन सब के आंसर भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, और आप मुझे भी जान लेते हो बोलने के माध्यम से कि हाँ ये ऐसे बोल रहे हो। तो मुझे ज़्यादा नहीं, एक एक को नहीं एक्सप्लेन करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कहते हो कि दीदी आपकी वॉइस सुनने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि हमें बहुत अच्छी नींद आती है। उस दिन मेरे रुजा आंटी कह रहे थे, कहते मैंने ही वो लगाया, कई दिनों से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कहती उस दिन मैंने आधा ही सुन पाई वो, और कहती मुझे नींद इतनी गहरी आई। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी किसी भी चीज़ से मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से, मेरी आपको मेरे काम से, मेरे किसी भी चीज़ से मेरी मदद मिलती है और मैं लोगों को उस चीज़ का सुकून दे पाती हूँ, तो मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्य मानती हूँ। क्योंकि वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनको लोग सुनना और देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अपना भाग्य क्यों ख़राब करूँ। मैं तो आप लोगों को जितना दे पाऊँगी। कई बार मेरा मन होता है कि छोड़, फ़ोन क्या है ये, क्या यूट्यूब की टेंशन, क्या ये वो, मैंने क्या करना, मैंने मुझे हो सभी है ना, अब किसी न किसी चीज़ के लिए जाते ही हैं। पर मैं बहुत से एक दो कारण थे जिनकी वजह से मैं यूट्यूब में गई, पर अब मेरा वो भी शौक़ भी ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं तो कभी सोचती हूँ मैंने क्यों लोगों का, फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं मैं कर लूँ। सारा दिन मैं इस घर पे बोर होंगी, क्या करूँगी मैं। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी काबिलियत दी है, इतनी बड़ी मेहर मेरे ऊपर की है, चलो मेरे द्वारा कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आ रहे हैं तो मेरे घर कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और चलो थोड़ा बहुत सा मैं गाना वाना भी सीख गई, चलो भगवान की इसमें मैं लग गई हूँ, चल छोड़ो, है ना। फिर मन उस साइड को पलट देती हूँ। कई बार किसी से भी मिलने और बात करने को ना मन नहीं होता कि क्या है, बेकार की टेंशन, है ना। फिर सोचती हूँ कि चल जीवन है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। चल जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, वो तो मेरा वेट करेंगे ना वो, और फिर वो कहाँ जाएंगे। तो मैं कई लोगों का सहारा भी हूँ, है ना। कई लोगों की ज़िंदगियाँ मेरे से चल रही है, तो वो कहाँ जाएंगे, चाहे वो 50 है, 20 है, कितने भी है ना। है तो है ही ना, है तो इंसान ही है ना, क्या पता। और उन सभी की दुआओं से और आप सभी की दुआओं से मैं मतलब कि सुख की ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ। तो कई बार हम ये भी सोच सकते हैं ना, तो कि हमें हमेशा ही हर एक व्यक्ति की फीलिंग को समझना चाहिए। जो मेरा मतलब आज का ये टॉपिक है, मैं एक बार की बात सुना रही हूँ आपको, कि फीलिंग भी कई तरह से इंसान की सोच समझ के मतलब तोड़नी चाहिए होती है। अब सुनेगी वो भी वीडियो में, जब वो तो मेरा वीडियो पूरा ही वॉच करेगी, मैं उसी बात बता रही हूँ। तो उसको इतना प्यार मुझसे हो गया ना, तो मैं मन ही मन सोचने लगी। उसकी मैंने बातों से कई बार अंदाज़ा लगाया। तो कह रही थी, मैं तो जब उठूँगी मैं आपकी डीपी देखूँगी दीदी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती दीदी, मेरे को अपने से दूर ना करना। एक और रो के चिपट के ना मेरे को चिपट ही गई। पता तो मुझे था कि ये मुझे बहुत प्यार करती है दिल से, मुझे पता होता है, क्योंकि प्यार करने वाले की इंट्यूशन आप तक वाइब्रेशन पहुंच जाती है, पता लग जाता है इंसान का। अदरवाइज़ मैं नहीं, दुनिया में लाखों व्यक्ति जीवन में आते हैं जाते हैं, कभी माइंड में भी नहीं रहते कि आए थे कोई नहीं आए थे ना, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो इतना रोई ना, तो फिर मैं टेंशन मुझे इतनी होगी भी, अगर ऐसी दीवानगी है। इवन कि इतना तक उसने बोल दिया, मुझे अपने बच्चों का भी नहीं है, मुझे हस्बैंड का भी नहीं, मुझे किसी का नहीं, बस मुझे आप चाहिए, ठीक है।
तो मैं आज ही बता रही हूँ उसको ये बात कि वो रोई, रोने को तो मेरे तो नाक पे आंसू रखे हैं, मैं रो भी जाती है जल्दी, मैं रो जाती हूँ जल्दी, मेरे छोटी सी बात पे मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ। आज मैं इसमें आपको बता भी रही हूँ ना मैं टॉपिक, लेकिन मैं इतनी भावुक हूँ। पर ये इतना है कि फिर मुझे भगवान के चरणों में जाके माता रानी, भगवान ही मुझे हौसला देते, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ और कंट्रोल करना सीख गई हूँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत मतलब कि बहुत धोखे से टाइप हुए, मतलब कि लोग मतलब बड़ा ऐसा करते हैं, तो फिर इस करके ना मैं जैसे हो जाता ना व्यक्ति की इमोशन हो जाते बहुत, तो फिर इतना रोई ना, तो फिर मुझे टेंशन बहुत होगी कि इतना इसका प्यार कि जो इंसान अपने पति से भी ना करे, अपने बच्चों से भी ना करे, उसको मेरे ही साथ है, मेरे साथ ऐसा ना हो कि भाई अब मेरे जीवन का क्या पता है ना, हम तो अब बच्चे छोटे छोटे, अब उसने भी पाल अपने बच्चों को देख, या मेरे से क्या करना है ना, अपनी गृहस्थी देखो। तो मेरा मन ऐसे हुआ कि इसको मैं दूर करूं अपने आप से ना, कैसे किसी तरह करूं। पर मेरे को ऐसे था कि अब इसको दूर करूं तो भी कैसे करूं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि अब मुझे ये भी डर लगता कि अगर मैंने किसी को एकदम से ऐसे दूर किया खुद से कि उसको कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए ना, तो फिर अगर आपने किसी को दूर भी करना है ना, तो वो भी आप इस अंदाज से करिए कि चलो, आप कह देते कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और एकदम से ही आप किसी को ऐसे फेंकोगे तो फिर देखो उस चीज़ का तो होता ही है। किसी भी आत्मा को आपने दुख देना, ये करना, तो पाप तो लगता ही है ना। ज़रूरी नहीं होता कि हाँ पाप, ऐसे पाप बहुत सी तरह के होते हैं, पाप हर तरह के होते हैं। तो फिर मैंने ना सोचा, फिर मुझसे जब नहीं कुछ होता ना, तो फिर मैं भगवान को, फिर मैं माता रानी को ही बोला। फिर मैंने माता रानी से प्रार्थना की थी कि माता रानी इसको मैं एक तो मेरे से थोड़ा दूर कर दे, और थोड़ा ये अपनी गृहस्थी की तरफ, अपने परिवार की तरफ इसका लगाव हो जाए, अपना जुड़ाव हो जाए अपनी फैमिली की तरफ, और मेरी तरफ से ध्यान कम हो जाए थोड़ा, है ना। तो फिर माता रानी तो सुन लेती है बेचारी, जैसी मैं अरदास करती हूँ वैसे ही पूरी कर लेती है। बस फिर ऐसे तो उसने जाना ही नहीं था, ऐसे तो उसने सोचना ही नहीं था, ऐसे तो उसने अपनी गृहस्थी का देखना था। उसको अभी तक भी इतना लालच रहता है, इतना लालच रहता है। हस्बैंड उसके 6 महीने फ़ॉरेन रहेंगे, 6 महीने आएंगे, तो उसको ये हो जाती है कि अब ये हस्बैंड आ जाएगा, है मैं दीदी के पास नहीं जा पाऊंगी, है ना। इतना मतलब कि रियर ही होता है कोई किसी को इतना चाहे, इतना प्यार करे, इतना देर। और मैं कहती हूँ मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, अपनी अंतरात्मा से प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं, किसी लालच का प्यार नहीं करते। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि कोई हो सकता है, कोई होते ही हैं सभी की लाइफ में, कोई होगा ऐसे जो नहीं मुझे वो करेगा, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर मेरे पास कोई वो नहीं था, है ना। तो फिर माता रानी, हम कीर्तन कर रहे थे, माता रानी अपने आप ही खेल करके ही, फिर माता रानी का तो गुस्सा माता रानी का ही होता, उसी तरह फिर डांट के बोला कि भाई अपने घर जाओ, और ये नहीं है, वो नहीं है, कल को इसके पास रहेगी, ये घर देगी, घर चला जाएगा से, ये वो। तो फिर उसने वो बात को फॉलो किया कि वो मेरे कहने से तो वो भी ना जाए ना, माता रानी का तो सभी को मानना पड़ता, माता रानी से तो मैं भी डरती हूँ। माता रानी ने अगर मुझे कह दिया एक बार कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर वो मुझे फिर पत्थर की लकीर होती, वो चाहे फिर मुझे कितना ही इम्पोर्टेंट हो, है ना, मानना पड़ती हो वो बात। फिर उसने अपनी लाइफ में वो फॉलो करी। लेकिन मुझे पता है, अब भी मुझे पता है कि अगर वो वहाँ है ना, तो मतलब कोई क्षण, कोई पल, कोई मिनट ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे याद नहीं कर रही है ना। तो मेरे को एक एक मैं अगर सोई भी होंगी ना, अगर मैं करवट भी लूँगी ना, तो अगर वो मुझे याद कर रही होगी ना, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ मुझे याद किया है। क्योंकि उस टाइम आप की जो एक सच्चे हृदय का जो प्यार होता है ना, सच्चे हृदय की कशिश होती है, वो एकदम आपका मैसेज, फ़ोन होए चाहे आपकी कुछ टेलीग्राम होए, चाहे कोई कुछ भी होए, है ना, उससे भी पहले पहुंचता है। मन हमारा इतना वो है, जितनी देर हमारा आंखें बंद करके मन बाहर फ़ौरन पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी हमारा फ़ोन भी नहीं वहाँ पहुंचता है। वो इस हिसाब किताब होता है इस बात का, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ दुआ भी करी माता रानी को कि अपनी गृहस्थी सांभे, अपने हस्बैंड को प्यार करे, अपनी फैमिली में रहे, और अपने बच्चों के भी जीवन व्यतीत करे। मेरे साथ तो क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन बात वो नहीं होती, बात भावना की होती है। तो उसको हमेशा यही रहता था कि दीदी को तो पता नहीं कितने लोगों ने मिलना, दीदी के लाइफ में तो पता नहीं कितने, हमसे तो कितने अच्छे अच्छे आ जाना है, कितनी से अभी तक भी उसके रहता है, यही अब तक भी रहता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं ना इसको भी, मैं अपने
इमोशंस, अपने भाव मैं कभी इसको व्यक्त आज दिन तक कर ही नहीं पाई कि मैं तो तुझे यही कहूँगी, यही सलाह दूँगी कि तू हमेशा यही कहती है कि हमारे जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे मुझे कोई नहीं मिलेंगे, ठीक है, मुझे लोग बहुत से मिलेंगे पर तुम जैसे नहीं मिलेंगे, तेरे जैसे नहीं मिलेंगे। लोग मुझे अभी भी बहुत मिलते हैं और मिलेंगे, आगे लाइफ है, एक से एक मिलेंगे, पर तुम जैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर इस करके मैंने आज वीडियो से भी उससे को बता रही हूँ। मुझे पता है कि वो एक बार नहीं 10 बार सुनेगी और उसको पता भी है कि ये मेरी स्टोरी सुना रही है ये दीदी। तो मैं सभी को, आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप पहले तो अगर आपने भगवान को पाना है ना, भगवान के दरवाजे आप जाते हो, भगवान को मानते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पाठ करते हो, सबसे पहले तो आप किसी का भावनाओं को समझे, किसी के इमोशन को समझे कि वो आपको कितनी तवज्जो दे रहा है और आपको वो कितना वो कर रहा है और हम उसको क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप अपने आप को कभी अंदर तक झांक के देखिए, अपने आप को देखिए, तो आपको अपने से ज़्यादा इंसान किसी को नहीं जानता है। आप अपने आप को टटोल करके देखिए, अपने आप को देखिए कि आप किस इस तरह हैं और दूसरा व्यक्ति आपके प्रति आपके इस एक्शन का क्या रिएक्शन लेगा। देखिए, है ना, आप ये हमेशा सोचना इस बात को। आज मैं इस टॉपिक में बोल रही हूँ, फिर कभी बोलूँगी नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं इसीलिए ये मैंने बनाया कि जब तक आप कभी किसी की हीलिंग को नहीं समझते हो, किसी की उसको नहीं सोचते हो ना, तब तक आप कुछ भी नहीं है। तब तक आपको कोई भक्ति करना या आपको पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करने, इतना वो करना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर उसने जीवन देना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमने उसको चलाना कैसा है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। हमें भगवान ने जुबान दी है, जुबान हमें इस्तेमाल करने के लिए दी है, लेकिन हमने उसको चलाना कैसे है ना, और कितना चलाना है और कितना नहीं चलाना है ना, ये हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें भावनाएं दी है, लेकिन हमें उसको कहाँ व्यक्त करना है, उसको भी व्यक्त करने की भी एक कला होती है। आपने उसको कैसे उस किसी के सामने वो करना है ना। तो आप दूसरे की भावनाओं को जब तक नहीं समझोगे, जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तो आप भगवान के नज़दीक नहीं जा सकते, क्योंकि आपका हृदय बहुत कोमल होना चाहिए। जब आप इंसान को पढ़ना सीख जाओगे, इंसान की भावना आपको ढहने लग जाती है ना, तब आप भगवान की सत्ता को विलीन करते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय तो इंसान से कहीं ज़्यादा कोमल है, कहीं ज़्यादा कोमल होता है, और भगवान को वही छू सकते हैं जिनके हृदय कोमल होते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये सभी आपको पहले यही बताती हूँ कि जब तक आपने अगर भगवान से मिलना है, भक्ति करनी है, भक्ति मार्ग भी चलना है, तो पहले आप दूसरे की भावनाओं की कदर करें। तो भावनाओं की, मैं देखो, आप मेरे पास ऊपर आकर क्या कितने लोग मंदिर में बैठ कर के कितने लोग रोते हैं, तो बल्कि मुझे कोई कह भी देते हैं, बहुतों ने कहा मुझे, कहते सोनू तू अपना एना नाश मार दी है, देख इतना टाइम लोगों को दे रही है, अभी इतना समय इनके लिए लगा रही है, भाई टू दी पॉइंट बात करा कर और बोला कर चलो चलो चलो, है ना। मुझे काफ़ी लेट हो जाती, मैं थक भी जाती हूँ बैठे बैठे। फिर वही बात आ गई ना फिर की भावना की। फिर मैं सोच रही हूँ कि देखो ये व्यक्ति कितनी दूर से आया है और कब से ये वेट कर रहा बारी का कि मेरी बारी कब आएगी, और ये कितनी देर से बातें सोच रहा है कि अब मेरी बारी आएगी, मैं आगे माता जी के जाऊँगा तो मैं ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। उसके बाद मैं आप आगे आपसे ऐसी प्रतिक्रिया देती हूँ कि चल 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 जल्दी बोल, और आगे से मैं आपको कह दूँ कि मेरे पास 5 मिनट का ही टाइम है, मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड उसके साथ ऐसे करोगे, है ना, और वो आपके साथ बात करने के मूड में भी है, वो आपके साथ बात कर भी रहा सब कुछ है, और आगे से आप ऐसी प्रतिक्रिया उसको दे दोगे, तो वो क्या क्या आपसे बात करेगा। उसका तो दुख ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं घंटों इतनी दूर से आया भी, बैठा भी, और उसके बाद मुझे वहाँ पे उन्होंने ऐसे करा। वो एक को नहीं ये बात कहेगा, वो 10 को ये बात कहेगा। कहते भी मैं वहाँ गया था, उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से मेरे साथ बात करी, मेरी बात भी नहीं सुनी, ये वो, है ना। तो बहुत इस चीज़ का, और मैं आपको 100% यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मेरे पास लोग
सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच से ही ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति को टाइम लगा देती हूँ, तो उनको ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी चारों तरफ से समझाऊंगी। आगे जा कर के सिर्फ वो यही बात कहते हैं कि ठीक है माता जी, हमें नेगेटिविटी है जो मर्जी है, लेकिन जितने प्यार से भी आप बात करते हो, किसी ने हमारी बात ना कभी सुनी, ना कोई करते हैं ना सुनते हैं, और आपने आधी बीमारी तो कहते हैं अंदर आने से और आपको देखने से ही दूर हो जाती है। तो ये आपका एक वे ऑफ टॉकिंग भी बड़ी काउंट होती है। ठीक है, मुझे तकलीफ़ भी होती है, मुझे थकावट भी होती है। ये लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो इनको लगता है कि दीदी इतना बोल रही है, इतनी एनर्जी लग रही है, बेचारी कभी कॉफ़ी लाएंगी, पानी लाएंगी, अपनी पूरी सेवा देती हैं। कोई पाँव भी दबा रहे होते, कोई टांगे भी दबा रहे होते, ठीक है, मैं मानती हूँ, भाव उनके समझती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनकी बात को सुनूंगी नहीं तो वो उनको क्या पता बेचारों को कि हाँ हमने क्या बोलना और क्या नहीं, है ना। तो बहुत सी बातें होती है। आप मुझे सभी कहते हो दीदी तुसी धन हो, है ना, एनी देर बैठना भी, फिर एक एक बंदे की बात भी सुननी, एक एक बंदे की। तो कोई बात नहीं, शरीर है, इसने मिट्टी में ही चले जाना। अगर हम किसी के साथ 2 घड़ी बात करते हैं तो दूसरे की सुनते भी हैं, उसको अपनी सुनाते भी हैं, तो कितना मन व्यक्ति का हल होता है। ऐसे क्या पता चलता है, ऐसे चाहे आप जितने सिद्ध पुरुष हो, लेकिन आपके मन में दूसरे के क्या चल रहा है किसी को क्या पता चलता है। इतना नहीं होता कि हाँ, अगर हमारे पास भी माता रानी है तो माता रानी हमें एक एक बात थोड़े ना बता देगी कि हाँ उसके मन में तेरे प्रति ये चल रहा, तेरे प्रति वो चल रहा, तेरे से एक सेकेंडों के लिए आते हैं भगवान, उतने में हम लोगों को, मरीजों को दुआ करते हैं। तो हमें क्या पता होता है ऐसे कि किसी के मन में क्या है, अब क्या नहीं है। अगर आप व्यक्त करोगे उस चीज़ को, बोलोगे, अपना कुछ जाहिर करोगे किसी के सामने, तो होता है। अब जैसे आप लोग भी आते हैं, मोहल्ले से भी आती हैं, तो ये भी इनको भी कई बार होता कि दीदी आप ऐना नाराज़ हो जाए, दीदी पूछेंगे नहीं कल को, अब यूट्यूब में जा रहे करें। लेकिन मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि अगर आपका हृदय से मेरे साथ प्रेम होगा ना, आपकी अंतरात्मा का मेरे साथ प्रेम होगा ना, तो मैं जहाँ मर्जी चली जाऊँ, मैं इस देश को छोड़ के भी चली जाऊँगी ना, मैं आपको वहाँ भी याद करूँगी, मेरी वाइब्रेशन आपके पास वहाँ भी आएगी और मेरी आपके पास वहाँ भी पहुँचेगी। क्योंकि जो संबंध आत्माओं के होते हैं ना, उनको नहीं कोई भी दूर कर सकता, ठीक है। और मेरी आत्मा दिलो दिमाग के साथ वैसे ही बहुत 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 कम लोग जुड़ते हैं, और मैं जुड़ती भी बहुत कम हूँ। और जो जुड़ते हैं वो मुझे नहीं समझ आती कि उनके साथ मेरा क्या संबंध होता है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए, अगर मुझे ठीक होए तो मैं माता रानी को बोलती हूँ कि ठीक है, तो माता रानी ठीक है, नहीं है ठीक तो मेरी लाइफ से इन लोगों को दूर इतना करें कि मेरा संपर्क इनसे बंद कर दें किसी भी तरह। और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अब डिस्टरबेंस किसी भी तरह की ना वो नहीं करना चाहती, ठीक है। बाकी मेरा ये बताने का मतलब था कि जो ये भावनाओं के तार होते हैं, सच्चे हृदय के तार होते हैं, सच्चे प्रेम के होते हैं ना, ये इंसान के बस में नहीं होते, इंसान के बस में नहीं होते, ना जोड़ने और ना तोड़ने, है ना। क्योंकि ये सब हमारे संबंध भगवान ही हमें मिलाने वाला होता है, और भगवान ही हमें उनसे दूर करने वाला होता है, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से ना किसी को मिल सकते हैं और ना ही हम अपनी मर्ज़ी से किसी को दूर कर सकते हैं। हाँ, हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जी, हमें इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, इस चीज़ से पीड़ा हो रही है, इस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें इस चीज़ से निकालो और हमें इस चीज़ से दूर करो। क्योंकि मेरा तो अब लास्ट में बस सिर्फ यही होता है, फिर मैं नहीं किसी से भी कोई सलाह मांगती, ना ही मैं किसी से पूछती हूँ कि ऐसे ऐसे। मैं भगवान को ही बोलती हूँ कि भगवान जी, मुझे इस तकलीफ़ से निकालो, इस उलझन से निकालो और इस चीज़ को ख़त्म करो, मतलब कि इस चीज़ का एंड करो किसी भी तरह। तो भगवान धीरे धीरे टाइम लगता है और फिर उस चीज़ का हल निकाल देते हैं। तो बस मैं आप लोगों को भी यही, सबको यही राय दूंगी कि आप लोग अगर इस तरह आपको कभी ऐसे भाव होते हैं या कुछ होता है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैंने सोचा था 10-15 मिनट की बनाओ, बाप रे बाप, ये तो 23-24-25 मिनट की होगी। चलो चलो तुम सुन लेना, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरा सुनना। जो भी मेरी दरबार की लड़कियाँ हैं, मैं इनको ही सुना रही हूँ। स्टोरी भी तुम्हारी थी ये, जो तुम्हें ये घबराहट रहती है हमें हमेशा कि दीदी हमें भूल जाएगी। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, चाहे यहाँ दुनिया हज़ार आए, जो मेरे दिल में है उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम लोगों को क्या पता है कि मेरे दिल में कितनी जगह है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं बहुत कम अपना एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ क्या है, ठीक है। तो बस अब लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जैसा खुद को चाहते हैं ना,
वैसी ही आप एक्टिविटी दूसरे के साथ करिए, तो देखना आपके रिश्ते और मधुर बनेंगे। और पता नहीं किसका क्वेश्चन था कि पता नहीं मुझसे सब दूर ही होते जा रहे हैं, ये होते जा रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन थे। मैंने इसके रिगार्डिंग इस वीडियो को बनाना था, पर ये बनाना तो मैंने किसी कुछ और तरह से था, ये कुछ और ही बन गया ये कुछ और ही बन गया, और ये मैं कहीं और ही चलेगी और ये कुछ और ही बन गया, ठीक है। पर फिर भी मैंने जो भी बोली हैं, जिनके लिए बोली हैं, वो ये समझेंगी और समझेंगी इस बात को कि जो तुम लोग मेरे साथ हो, जुड़े हो, मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, और ये तुम कभी सोचना भी ना, ठीक है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे बता देना। और जिस जिस स्टोरी मैंने बोली है वो समझेंगे। और खुश रहना, हमेशा खुश रहना। माता रानी हमेशा तुम्हें सबको खुश रखे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुम मुझे याद करोगे, जिस तरह मुझे प्यार करोगे, मैं तुम्हारे साथ वहीं पे ही हाजिर होंगी, चाहे मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। मैं मरणोपरांत भी तुम लोगों के साथ ही आऊँगी। मेरी आत्मा मरने बाद भी तुम लोगों के साथ ही आएगी, जब तुम मुझे याद किया करोगे। और आती हैं आत्माएं, ऐसे ही आती हैं, ठीक है। जय माता की, जय महाकाली, जय महाकाल। मुझे बताना फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है।